कि ये हिजबुल्लाह के समर्थन में, ये फिलिस्तीन के समर्थन में, ये हमास के समर्थन में जो सड़कों पे आ रहे हैं, ये भूखे नंगे मुसलमान हैं। एक मुस्लिम उम्मा बनाने की क्रिएशन है। मुस्लिम उम्मा हाँ। एक ज्वाइंट वेंचर समझ लीजिए जो कि इस्लाम के नाम पर एक साथ आता है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुस्लिम जो उम्मा है पूरा वो स्टैंड पे चलता है। अरे भैया स्टैंड ले रहे हो तो जाओ लेबनान, जाओ फिलिस्तीन, लड़ो उनके लिए। और उसी फिलिस्तीन के लोग जब पीओके की बात आती है तो किसका समर्थन करते हैं? पाकिस्तान का। वो आपका समर्थन नहीं करते, जबकि इजराइल आपके साथ हमेशा खड़ा रहा। इतनी दूर मिडल ईस्ट में हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहे हो, कल को जहाँ पे तुम समर्थन कर रहे हो वो बॉर्डर इलाका है हमारे देश का, हमको भी पीओके वापस लेना है। कल को जब हम लड़ाई करेंगे तो तुम्हारी जो निष्ठा है वो सवालों के घेरे में होगी। भैया अरब के अंदर ये फैसला लिया जा सकता है कि अरब के मस्जिदों से फिलिस्तीन के लिए कोई आवाज़ नहीं उठेगी, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। द राष्ट्रनीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को इजराइल ने मार दिया है। मारने के बाद उनको 72 हूर तक पहुंचा दिया है। लेकिन जो इसका दर्द है, इसका दर्द भारत में दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं कि कश्मीर से छोटी छोटी बच्चियां, 12 साल से 13 साल की जो बच्चियां हैं वो हिजाब और बुरखे में सामने आ रही है, सड़कों पे आ रही हैं, इसका विरोध कर रही हैं और हिजबुल्लाह के विरोध में, हिजबुल्लाह के समर्थन में, नसरुल्लाह के समर्थन नारा लगा रही हैं। कह रही हैं कि हर घर से नसरुल्लाह और हर घर से हिजबुल्लाह निकलेंगे और हिजबुल्लाह जिंदाबाद, नसरुल्लाह जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा है। तो छोटे छोटे बच्चों में इस तरीके से जहर कौन बो रहा है? इनको कौन समझा रहा है कि हिजबुल्लाह के बारे में सड़कों पे आओ, नसरुल्लाह के बारे में सड़कों पे आओ? हालांकि इसके बारे में उनको नहीं पता होगा। इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में फिर से एक बार मौजूद हैं प्रभात रंजन मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस विषय में बारीकी से इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये नसरुल्लाह कौन था, हिजबुल्लाह कौन था, कितने साल से वहाँ पे काम कर रहा था और क्या रीज़न था कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के जो चीफ थे उनको मार गिराया। इन सारे मुद्दों पे बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया सुमित जी, और मैं आपके दर्शकों से पहले माफ़ी चाहूँगा क्योंकि नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मैं पर्ची लेके नहीं आया हूँ, तो मेरी जो आई कांटेक्ट है कभी हिल सकता है सिर्फ नाम के लिए। अब सबसे पहली बात, आपने जो पहला टॉपिक छेड़ा वो कश्मीर का छेड़ा और आपने 2 विषय किए। पहली बात, इस विषय का भारत से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल, और समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारतीय लोगों के अंदर, या टू बी प्रिसाइज भारतीय मुसलमानों के अंदर ये भावना उत्पन्न हो जाती है। अब मैं और टू बी प्रिसाइज कहूँ आपको, तो ये जो पूरी घटना है वो बडगाम के आसपास की है, जिस कश्मीर के जिस हिस्से का आपने जिक्र किया। और कश्मीर में एक इलाका है जो शिया डोमिनेटेड इलाका है और जो हिजबुल्लाह जो कि एक आतंकी आउटफिट है, और मैं यहाँ पे जो भी भाषा बोलूँगा वो अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स के हिसाब से बोलूँगा। यूनाइटेड नेशंस या यूरोपियन कंट्रीज़ जिस चीज़ को, जिस आउटफिट को जिस तरीके से बता रही हैं, हमको वही टर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर एक देश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपका उस देश का क्या स्टैंड है इंटरनेशनली, उस पर गौर करना होगा। समस्या यही है कि भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई रिएक्शन नहीं आया। ऐसा ही हमास के समय में भी हुआ था, लेकिन कुछ ज़्यादा उत्तेजित जो लोग हैं वो सामने आ जाते हैं। ऐसा सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, अरब नेशंस में भी है। और अरब नेशंस की एक थ्योरी है, पता है अरब नेशन क्या कहती हैं? ये भूखे नंगे लोग हैं जो इन लोगों के समर्थन में आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, हाँ बिल्कुल, दिस इज अरब नैरेटिव कि ये हिजबुल्लाह के समर्थन में, ये फिलिस्तीन के समर्थन में, ये हमास के समर्थन में जो सड़कों पे आ रहे हैं, ये भूखे नंगे मुसलमान हैं, गरीब मुसलमान हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए इनको अपने देश का स्टैंड नहीं पता। भैया इजराइल के अगल बगल के देश देख लेते हैं, ये सारा कन्फ्लिक्ट जो है वो इजराइल फिलिस्तीन से जन्म लेता है। हिजबुल्लाह का जन्म लगभग 40 साल पहले हुआ था। हिजबुल्लाह लेबनान में एक टेरर आउटफिट की तरह और साथ ही साथ एक राजनीतिक पार्टी की तरह, संगठन की तरह ऑपरेट करता है, जिसकी अपनी सेना भी है। आपने ये कहीं और नहीं सुना होगा, लेकिन ये है। इसके पीछे की क्या कहानी है 2 मिनट में आऊँगा इसके ऊपर, लेकिन पहले ये समझिए कि वो वहाँ पे ऑपरेट करता है, इंडिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब अगर लेबनान को, इजिप्ट को, जॉर्डन को, सीरिया को और ईरान को इनकी इतनी चिंता है, तो भैया अभी के जो आंकड़े, अभी जो ऑफिशियल आंकड़े हैं कि पिछले साल अक्टूबर में जो हमास ने टेरर
फैलाया था। एक पार्टी जो म्यूजिक पार्टी चल रही थी उसके अंदर उनके कायर लोग घुसते हैं और लोगों के साथ ऐसी दुर्दांत अपराध करते हैं जिसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। उसके बाद से लगभग लाखों की संख्या में फिलिस्तीनी नागरिकों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी है, हजारों की संख्या में लोगों को जान गंवानी पड़ी है। तो ये सारे मुस्लिम मुल्क एक साथ इकट्ठे क्यों नहीं होते? चलिए मुस्लिम मुल्क जाने दीजिए, इजराइल के अंदर जो मसले हैं उसी पे आ जाते हैं। तो जो फिलिस्तीन है उसके दो मुख्य भाग हैं, पहला है वेस्ट बैंक और दूसरा है गजा पट्टी। भैया गजा के अंदर हमास ऑपरेट करता है और वो कह रहा है कि हम आतंकित करके, हम जंग लड़के फिलिस्तीनी भूमि लेंगे, और वेस्ट बैंक क्या कह रहा है, भाई हम बात करके लेंगे। तो जब ये दोनों ही एक नहीं है तो आपको क्या इतनी चुल मच रही है? बिल्कुल सही बात। तो बेसिकली क्या है कि एक मुस्लिम उम्मा बनाने की क्रिएशन है। मुस्लिम उम्मा क्या है? हाँ। एक जॉइंट वेंचर समझ लीजिए जो कि इस्लाम के नाम पर एक साथ आता है। अच्छा। ठीक है, और वो जो है वो फिलिस्तीनी नागरिकों के सपोर्ट में खड़ा होगा इस्लाम के नाम पर। ये सारी की सारी उनकी एक रणनीति रहती है और जिस रणनीति में वो हर बार फेल होते हैं। अब क्यों फेल होते हैं, जो मैंने कहा था मैं 2 मिनट में बाद आपको बताऊंगा। लेबनान 1948 में जब इजराइल नामक एक देश अस्तित्व में आया, उससे पहले हालांकि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में भी ये बात हुई थी कि ज्यूस को जो है एक देश दिया जाएगा और वो देश वहीं दिया जाएगा जहां से उनका ओरिजिन है, जहां पे उनके जो प्रॉफिट हैं वो उनको अंत में लेके जाएंगे। इस चीज़ का वायदा किया गया। इनके साथ बहुत बुरा हुआ है दुनिया में, जितना मैं मानता हूँ यहूदियों के साथ इस दुनिया में बुरा हुआ है शायद ही किसी भी व्यक्ति के साथ बुरा हुआ है। उन्होंने वो ज़मीन खरीदी फिलिस्तीन में। फिलिस्तीन के बगल में जो था वो लेबनान था। लेबनान तब ईसाई मेजॉरिटी नेशन हुआ करता था। ईसाइयों के यहूदियों से अच्छे संबंध थे। यूएसए, यूके और यूरोपियन यूनियंस इन्हें बैक करते थे, इन्हें सपोर्ट करते थे। इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह ट्रेड रही है। इनके जो यहूदी बसे हुए हैं इन देशों में वो काफ़ी अमीर हैं, राजनीतिक रूप से संपन्न हैं और सभी सत्ताधारियों को इनका सपोर्ट चाहिए होता है। इसलिए इनको एक देश दिया गया। ये देश में आए। देश बनते ही जो ये अरब नेशंस हैं, उस टाइम में अरब नेशंस में कह रहा हूँ, अभी इसको मैं करेक्ट करूँगा, या आप ये मान लीजिए मुस्लिम नेशंस हैं, मिडल ईस्ट में उन्होंने एक वॉर छेड़ दी। और वॉर छेड़ी तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीन का, हम इजराइल का नामो निशान मिटा देंगे, हम दुनिया के मैप से उसे इरेज कर देंगे। हुआ क्या भैया, इजिप्ट ने अपना हिस्सा गंवा लिया, जॉर्डन ने अपना हिस्सा गंवा लिया, लेबनान ने मार खाई, अरब मुंह की खा के वापस आया। सारे देश जो हैं वो चुपचाप अपने उसमें रह गए, औकात में रह गए। उसके बाद से संघर्ष लगातार चलता रहा और जो इजराइल इतना सा था उस पर आपने जैसे जैसे अटैक किया वो बढ़ता चला गया और अब वो फिलिस्तीन इतना रह गया है। तो मुझे बताइए मुसलमानों का असली दुश्मन कौन है, इजराइल या ये वो लोग जो इन हमास के टेरर आउटफिट्स को पैसा देते हैं कि तू जंग लड़ता है, मुंह की खाता है और इजराइल और कब्जा कर लेता है। असली दुश्मन कौन है? और अगर ये इतने बड़े हितैषी हैं तो इजिप्ट ने क्यों मान्यता दे दी इजराइल को? ये जब हार गए जंग तो इन्होंने एक नई पॉलिसी निकाली जिसे कहा गया 3 नो, नो रिकॉग्निशन, नो एक्सेप्टेंस वाली, और इनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना, इनको कोई रिकॉग्निशन नहीं देना और इनकी कोई मान्यता वगैरह वाली बात नहीं करनी। 3 नो की बात हुई। लेकिन अंततः क्या हुआ, इजिप्ट को एक कनाल चाहिए था जिससे उसका व्यापार चलता था, जो कि कब्जे में था इजराइल के। उसी जंग के बाद वो उसको वापस लेने के लिए उसने इजराइल को रिकॉग्निशन दे दी। तो जो मुस्लिम उम्मा है या फिलिस्तीन के मजलूमों की आवाज़ है उसको ताक पर रखकर इजिप्ट ने किसका फ़ायदा देखा? अपना। जॉर्डन के पास पीने का पानी नहीं है और ट्रेड नहीं है। जॉर्डन ने क्या किया, इजराइल को मान्यता दे दी, बोला नहीं जी हम तो अपना देखेंगे। कहाँ गया तुम्हारा मुस्लिम उम्मा? अब इन सब में एंट्री होती है ईरान की। ईरान पहले जो था वो पर्शियन एम्पायर का एक भाग हुआ करता था। पर्शियन एम्पायर एक मजबूत मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर हुआ करता था। अरब को ये चिंता है कि ईरान अपनी वही स्थिति दोबारा चाहता है। अब समझ लीजिए, ईरान को एक शिया कम्युनिटी के जो मुस्लिम लीडर हैं वो लीड करते हैं और ईरान के इशारे पे ही वहाँ पे लेबनान में क्या हुआ, हिजबुल्लाह को बनाया गया। लेबनान जब आज़ाद हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया, वो एक ईसाई बहुल्य मुल्क था। लेकिन जब वो फ्रांस से आज़ाद हुआ तो वहाँ पे एक ऐसा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनाया गया कि ईसाई की भी रिप्रेजेंटेशन होगी, शिया मुस्लिम की भी रिप्रेजेंटेशन होगी और सुन्नी मुस्लिम की भी रिप्रेजेंटेशन होगी। जब ये वॉर हुई पहली वाली इजराइल और फिलिस्तीन में, या इजराइल फिलिस्तीन वॉर जिसे आप कह रहे हैं, जिसमें इन मुल्कों ने अटैक किया,
तो अपनी जान बचाने के लिए फ़िलिस्तीनी नागरिक भागे, और भाग के कहाँ आए? लेबनान में और जॉर्डन में। और ये दोनों लोग ही जो हैं इस समस्या से, इस फ़िलिस्तीनी रिफ्यूजी की समस्या से जो है अब तक जूझ रहे हैं। इस कारण क्या हुआ यहाँ पे कि जो सुन्नी मुसलमान थे उनकी जनसंख्या बढ़ गई, पहले किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ होता गया, और इस फ़िलिस्तीन की वजह से लेबनान के भीतर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। और अब सोचिए, जीवन में ऐसा कभी आपने सुना है कि एक देश दूसरे देश पे अटैक कर रहा है और वहाँ की सेना, वहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उस हिस्से पे, बेरूत का जो इलाका है, उस हिस्से को लेबनान की जो सरकार है उसका शासन ही नहीं चल रहा है वहाँ पे तो इस हिजबुल्लाह का शासन चल रहा है। ईरान ने क्या किया कि अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए, अपनी दखल बढ़ाने के लिए सीरिया में सिविल वॉर की स्थिति उत्पन्न कर दी, लेबनान में सिविल वॉर की उत्पत्ति कर दी, और तमाम देशों के अंदर इसी तरीके से वो प्रयास करता रहा ताकि उसका मुस्लिम वर्ल्ड में जो है वो एक रिकॉग्निशन हो, वो नाम हो। इसकी वजह से अरब जो है वो लगातार परेशान होता है। और अब यूएई हो, अरब ने हालांकि ये डील साइन नहीं की है, यूएई हो गया, मोरक्को हो गया, उन सब ने इजराइल को रिकॉग्निशन दे दी है। तो जब ये मुस्लिम वर्ल्ड, ओआईसी, ये सारे के सारे लोगों को इसके ऊपर कमेंट करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मक्का मदीना के मस्जिदों से इस तरीके की आवाज़ नहीं निकलेगी, वो अरब के वलियात कह रहे हैं, जो आगे जाके क्राउन प्रिंस, जो आगे जाके वहाँ के राजा बनने वाले हैं, वो ये बात कह रहे हैं। तो हमारे देश में इस तरीके की बात क्यों हो रही है? तो अनपढ़ता है, जाहिलता है, और ये दिखाना है कि हम जो हैं वो खड़े हैं, स्टैंड ले रहे हैं। अरे भैया, स्टैंड ले रहे हो तो जाओ लेबनान, जाओ फ़िलिस्तीन, लड़ो उनके लिए। तुम्हारी वजह से क्या हुआ है कि जो कभी भी इजराइल की पॉलिसी अटैकिंग नहीं रही है, इजराइल पे जब अटैक हुआ है तो इजराइल ने अपना एक्सपेंशन किया है, और इस एक्सपेंशन का मुख्य कारण वो सिर्फ और सिर्फ अटैक्स है। सेकेंडली, आपको जब इजिप्ट ने अपना फ़ायदा देखा, इजिप्ट ने नेशन फर्स्ट रखा, इस्लाम सेकंड रखा, जॉर्डन ने भी नेशन फर्स्ट रखा। कमेंट कर देते हैं ये लोग, लेकिन कभी भी इजराइल से सीधी दुश्मनी नहीं लेते। अरब देशों को, अरब देश की बात की जाए तो अरब अपनी आइडेंटिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ना कि फ़िलिस्तीन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। यूएई ट्रेड के ऊपर ध्यान दे रहा है, अरब ट्रेड के ऊपर ध्यान दे रहा है। हम क्या कर रहे हैं? आपने फ़िलिस्तीन का सपोर्ट आज से नहीं किया, बहुत पहले से किया। फ़िलिस्तीनों के बहुत बड़े नेता यासिर अराफात कई बार हिंदुस्तान आए, भारत के बड़े बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया। लेकिन वही फ़िलिस्तीन और उसी फ़िलिस्तीन के लोग जब पीओके की बात आती है तो किसका समर्थन करते हैं? पाकिस्तान का। वो आपका समर्थन नहीं करते, आप उनका नेशन, आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इस तरीके के स्टेटमेंट्स देके क्या उन्होंने कभी भारत का स्टैंड लिया? आप फ़िलिस्तीन का समर्थन करते हैं, लेकिन फ़िलिस्तीन ने बदले में आपको क्या दिया? जबकि इजराइल आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है, वो हर वक्त आपके साथ है। और इजराइल दोस्ती के लायक, अगर मेरे को फ़िलिस्तीन और इजराइल में से किसी एक से दोस्ती करनी होगी तो मैं किसके साथ दोस्ती करूंगा? एक मजबूत पार्टनर के साथ दोस्ती करूंगा। जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि ये बार बार जो हमारे देश में उनसे कोई कुछ लेना देना नहीं है, हमास से कोई मतलब नहीं है ना, लेबनान से कोई मतलब नहीं है, हिजबुल्लाह से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ के लोग जो हैं, जो जिस तरीके से बच्चों के अंदर जहर बोआ जा रहा है, बच्चों को आगे किया जा रहा है, जो कि नाबालिग बच्चे हैं, 12 साल के 13 साल के बच्चे हैं, उनको आगे करके नारा लगाया जा रहा है कि हिजबुल्लाह, हम हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। तो इनको किस फ़ायदे से कर रही है? इस्लाम की वजह से कर रहे हैं, या फिर कोई इनको फ़ायदा है, कोई फंडिंग आ रही है, कोई ऊपर से ऑर्डर आ रहा है कि इनको सपोर्ट करो, इस तरीके से बात करो? खाते तो भारत की हैं, है ना, लेकिन जिस तरीके से गा उनकी रहे हैं, तो क्या दिक्कत है इनमें? क्यों ऐसा? इसके पीछे की दो वजह हैं। 1948 के बाद से ही पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को एक करने का जो इनके पास कारण है वो क्या है? फ़िलिस्तीन का मुद्दा। अब देखिए, हमारे देश की बात छोड़िए, मैंने आपको क्या कहा, जब अरब नेशंस के अंदर ही इस चीज़ को लेके बात हुई, वहाँ के भी जो मुसलमान हैं उनके अंदर भी इस तरीके की भावना है कि फ़िलिस्तीनियों के साथ गलत हो रहा है या हमें फ़िलिस्तीन का साथ देना चाहिए। तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की गई, और जब रिपोर्ट तैयार की गई तो क्या पता चला कि जो बेरोज़गार लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो जाहिल लोग हैं, जिनके पास कमाने खाने के साधन नहीं हैं, वही इस मूवमेंट के साथ इकट्ठा हो रहे हैं ताकि जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो इनको रिकॉग्नाइज करे। अच्छा। हिंदुस्तान में भी कुछ यही स्थिति है कि आप एक मुझे बात बताइए कि जो उसको क्या कहेंगे, फाइनेंशियली वेल बिहेव्ड पर्सन है,
या बहुत ज़्यादा अच्छा जिसकी फाइनेंशियल स्थिति है, उसको आपने देखा है कि इस विषय के ऊपर टांग अड़ाएगा? उसको अरब से बिजनेस करना है, उसको यूएसए से बिजनेस करना है, उसको यूएई से बिजनेस करना है। वो नेशन इंटरेस्ट छोड़िए, वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट देख रहा है। ये वो लोग हैं जिनके पास जो है ना तो धन है ना तो शिक्षा है। ये सब सिर्फ चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से लोगों का ध्यान इन पर जाए, चाहे क्या नेशन। इनका ध्यान प्रधानमंत्री मोदी पे नहीं जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह जाते हैं, यूएन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो भाषण देते हैं, आतंकवाद के खिलाफ भाषण देते हैं, आतंकवाद को खत्म करने की बात करते हैं। वो आतंकवादी संगठन था, है ना? अगर उसको मार दिया गया तो क्या इनको ये समझ में नहीं आता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आतंकवाद को खत्म करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन ये लोग उसका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, एक बहुत सिंपल स्टैंड है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुस्लिम जो उम्मा है पूरा, वो इस स्टैंड पे चलता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इनको इस्लाम चाहिए बस। बाकी और ये मैंने फिर कहा ना, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। फिर मैं पॉइंट आपको ऐड कर रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है। अरब के अंदर जब ये नैरेटिव चली तो ये बात रखी गई। तो पॉइंट नंबर 1 ये समझिए कि उनके लिए जो प्रथम चीज़ है वो ये है। अब इनके ऊपर जब संदेह किया जाता है तो फिर जो है ये तलवार लेके खड़े हो जाते हैं कि हमारी देशभक्ति पे संदेह कर रहे हो। यार, तुम इतनी दूर मिडल ईस्ट में हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहे हो। कल को जहाँ पे तुम समर्थन कर रहे हो वो बॉर्डर इलाका है हमारे देश का, वहाँ कन्फ्लिक्ट जोन है हमारे देश का। हमारी भी स्थिति लगभग वैसी ही है। हमको भी पीओके वापस लेना है। कल को जब हम लड़ाई करेंगे तो तुम्हारी जो निष्ठा है वो सवालों के घेरे में होगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है। सेकंड जो पॉइंट है, देखिए, इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुसलमान वोट नहीं दे सकता, भले ही मुस्लिम नेशंस जो है ना उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनके ब्रेन के अंदर ये चीज़ डाल दी जा चुकी है, इंजेक्ट की जा चुकी है कि आपके लिए ये व्यक्ति दुश्मन है। और ये देखिए, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं करता। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आएंगे कुछ दिनों में। कश्मीर वैली के अंदर बीजेपी को 3 से 5% से ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा पूरी वैली के अंदर, जबकि हर घर तक लाइट पहुँची, हर घर तक पानी पहुंचा, लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला, गोल्डन कार्ड मिला, मुफ्त इलाज मिला। नरेंद्र मोदी अपनी जान भी दे देंगे ना तो भी वहाँ से वोट नहीं मिले। मुस्लिम वर्ल्ड में 2 बड़े फिरके हैं जिनकी अपनी अभी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। पहला अरब, दूसरा ईरान। ईरान को कहीं ना कहीं जितने भी रेडिकल मुस्लिम्स हैं, कट्टरपंथी सोच के, आतंकी सोच के लोग हैं, उनका समर्थन प्राप्त है। मैं आपको बहुत क्लियर सी बात बोलूँ, अरब जो है वो मॉडर्नाइज हो रहा है। उसको पता है कि तेल के कुएं 2045 से आगे तक नहीं चलेंगे, हमें एक समांतर विश्व में आना पड़ेगा। इसकी वजह से अरब से इन लोगों की थोड़ी सी नाराज़गी हो गई है। अरब अपना डोमिनेंस किसी भी हद तक चाहता ही है कि वो जो मुस्लिम वर्ल्ड में उसकी नंबर 1 की पोजीशन है वो बनी ही रहे। ये इन दोनों के बीच की लड़ाई है। अब कश्मीर के अंदर ऐसा क्यों हुआ तो मैं बता दूं आपको कि कश्मीर के अंदर कुछ एक सीटें हैं जो शिया बहुल सीटें हैं। अब शिया बहुल सीटों में और भारत के अंदर मैक्सिमम जो मुसलमान हैं वो सुन्नी हैं। आप समझिए, जम्मू कश्मीर में और शायद बिहार में और एक और राज्य है जहाँ पे शिया आबादी है, बाकी जगह पे सुन्नी आबादी ज़्यादा है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो शिया वोटर्स होंगे, जब ये एक साथ वोट करेंगे तो उन सीट्स पे चुनाव जितवा सकते हैं। शिया वर्ल्ड में जो नसरुल्लाह था, उसकी जो इमेज है एक स्पिरिचुअल लीडर की भी है, आप ये समझ लीजिए। हाँ अच्छा, हाँ, वो स्पिरिचुअल लीडर के रूप में भी उसकी एक इमेज जो है वो बनी हुई है। आतंकवादी लीडर से कोई मतलब नहीं है। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं, वो उनका स्पिरिचुअल लीडर भी था। तो इसके लिए उसके पीछे वो चलते थे। मैं जब पहली दफ़ा कश्मीर गया था तो मेरे को बड़ा मतलब कि हैरानी हुई, लेकिन सही बात थी कि जो ईरान में जैसे झंडे होते हैं वैसे हमें झंडे कश्मीर में देखने को मिले। जब हम गुलमर्ग टनमर्ग की तरफ गए तो वो देखने को मिले और बाद में पता चला ये शिया बहुल जगह हैं। तो शिया बहुल जगह हैं तो ये आउटफिट्स उस तरीके से ऑपरेट करती है, जबकि इनके अंदर बुद्धि नहीं है। ये तो बिल्कुल लग रहा है कि अभी तो सिर्फ कश्मीर से इस तरीके की रैली, इस तरीके के समर्थन में लोग सड़कों पे आए हैं, तो पूरे देश से लग रहा है कि पूरे देश से भी जो मुसलमान है सड़कों पे आएंगे, उतरेंगे। क्या कहा, इनके में अपने में बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है ना, शिया वर्सेस सुन्नी। अच्छा, शिया वर्सेस सुन्नी की बहुत तगड़ी लड़ाई है। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। हमास के मुद्दे पूरे देश से लोग आए थे, सारे मुसलमान आए थे। हमास सुन्नी थे, हमास सुन्नी आउटफिट था, अच्छा, फिलिस्तीनी सुन्नी आउटफिट था। अच्छा, आप समझ लीजिए, हिजबुल्लाह जो है वो शिया आउटफिट है। अच्छा, ठीक है, शिया कम्युनिटी बोलते हैं कि मुसलमान ही नाम काफी है, इस्लाम ही काफी है। वो तो तब ना, इनमें क्या वो तो जब ज्यूस से लड़ना होगा। अच्छा, जब ज्यूस से लड़ना होगा, अच्छा, यहूदियों से जब लड़ना होगा, ईसाइयों से जब लड़ना होगा, तब एक होंगे। अच्छा, अभी आपस की लड़ाई है ना, आपस की लड़ाई, अभी आपस की लड़ाई में एक नहीं होंगी।
भारत में हम रहते हैं, भारत में लगभग 140 करोड़ की आबादी है, 100 करोड़ लगभग हिंदू हैं। अब बांग्लादेश में जिस तरीके से घटना घटी, आपने देखा कि हिंदुओं के साथ में अत्याचार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, बहन बेटियों के साथ में बलात्कार किया जा रहा है। अब तो नवरात्रि में वहाँ पे पूजा करने से रोक लगा दी गई है। तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में हो रहा है, क्या भारत के हिंदुओं को समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़? जब ये मुसलमान बाहर आ सकते हैं आतंकवादी के समर्थन के लिए, तो वहाँ के नागरिक के लिए भारत के हिंदू क्यों नहीं आ रहे हैं बाहर? क्या इनमें यूनिटी नहीं है? दो चीज़ें हैं। पहली बात समझिए, मैंने आपको फिर बताया कि ये जो सेक्शन सोसाइटी का आ रहा है वो कौन है, वो मैंने आपको बता दिया। भैया मेरे को एक बात बताइए ना, मैं फिर बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, इजिप्ट ने क्यों साइन कर लिया? जॉर्डन ने क्यों साइन कर लिया? क्यों अरब जो है वो इजराइल से नज़दीकी बना रहा है? क्यों यूएई नज़दीकी बना रहा है? मोरक्को को क्या हो गया? दरअसल ये सब बिजनेस है, बिजनेस के अलावा और कुछ नहीं है। पॉइंट नंबर 1 समझिए। पॉइंट नंबर 2 समझिए कि उनके पास एक होने की एक वजह है और वो उसके लिए वजह मानते हैं। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप, हम और बहुत सारे जो क्रिश्चियन नेशंस हैं उनके अंदर भी ये चीज़ समझिए, देश एक होने की एक वजह होती है। बहुत सारे इस दुनिया में क्रिश्चियन नेशंस हैं जो कि ईसाइयों के मुद्दे पे एक साथ आ जाते हैं। बहुत सारे मुस्लिम नेशन हैं जो कि मुसलमानों के नाम पे एक हो जाते हैं। हिंदू नेशंस की क्या स्थिति है? दरअसल हिंदू नेशंस हैं ही नहीं। समझ लीजिए, इंडिया भी कोई हिंदू नेशन नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपकी जो आबादी है वो बहुसंख्या के साथ में पढ़ी लिखी भी है। आप ऐसा कोई भी स्टैंड नहीं लेंगे जो भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड लेंगे। मेरे को दुख तब होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ के ऊपर ट्वीट कर दिया और से बोला उन्होंने, उसके बाद लोग नहीं निकले। नहीं आए, सही बात। उनकी गलती नहीं है। आप तो समझिए, शिया कम्युनिटी का एक लीडर मारा गया, वो बाहर निकल गए। उनको नहीं मतलब कि हिंदुस्तान का स्टैंड क्या है। शहीद होने के लिए तैयार हैं, बच्ची, छोटी छोटी बच्चियां बोल रही हैं कि हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार का स्टैंड क्लियर कर दिया, जब स्टैंड क्लियर हो गया, उसके बाद अगर आप बाहर नहीं निकले तो आपके अंदर एकता की भारी कमी है और आज नहीं तो कल आपको इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। आखिरी में, अब थोड़ा समय हमारे पास कम है, तो ये बताइए कि जो ये घटनाएं मतलब कि जो आ रही है भारत से, अभी तो देखने को मिला, कश्मीर से देखने को मिला, अब उम्मीद है मुझे कि भारत से हर कोने कोने से हो सकता है देखने को मिल जाए इस चीज़ की। तो जो छोटी छोटी बच्चियों को, मुझे इसका जवाब नहीं मिला, जो छोटे छोटे बच्चियों को ये बाहर निकाला जा रहा है, उनको तो पता ही नहीं है कि क्या है रसूल। नहीं, ये तो आपको लगता है कि पता नहीं है। अच्छा, ये आपको लगता है कि ये देखिए सिखाया जा रहा है। हाँ, उनकी दीनी जो तालीम है, उनकी जो मजहबी तालीम है, वो बाकी रिलीजन से बहुत ज़्यादा ऊंची है। ज्यूज़ के साथ इतनी बड़ी घटनाएं हो गई हैं इस पूरे विश्व में, लेकिन उन्होंने अपनी दीनी तालीम को आज तक नहीं छोड़ा। आप, कोई बच्चा मुस्लिम स्कूल जाए या ना जाए, वो मदरसे में ज़रूर जाएगा। ये उनका अपना फैसला है जिसकी उनको इजाज़त भी है। लेकिन अगर आप अपनी बात कहें तो आपने मौज में भी सही, कि सिर्फ देखने के लिए भी सही, आखिरी बार गुरुकुल कब विजिट किया? आप अपने वेदों के बारे में कितना जानते हैं? आपको ये पता है कि रामायण किस भाषा में लिखी गई है या रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? बात ये, आप अपनी दीनी तालीम से दूर हैं। तो आप जब अपनी दीनी तालीम से, आप अपने पूर्वजों के इतिहास से दूर हैं और आपके पास एक होने का कोई एक मोटिव नहीं है, तो आप सड़कों पे नहीं आएंगे। लेकिन उनको बार बार बताया जाता है कि देखो, जो ईरान देश है वो शियाओं का देश है, वो हमारा देश है, हमारे ऊपर कोई बात आएगी तो वो आके खड़े होंगे, तो उनके ऊपर कोई बात हो तो हमें खड़े रहना है, हमको सड़कों पे आना है। ये उनको बचपन से बताया जाता है। उनको, मेरे को एक बात बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम, राष्ट्रपति का नाम भारत के मुसलमान बच्चों को नहीं पता होगा। आपने कई बार रिपोर्टिंग की है, लेकिन इजराइल फिलिस्तीन का जो मसला है उसके ऊपर उनकी क्लैरिटी अमेरिका से ज़्यादा बेहतर है। बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। समझ रहे हैं मेरी बात? हमारे देश से भी बेहतर है। अमेरिका की तो चलो क्लियर है, उसको इजराइल को सपोर्ट करना है, यूरोपियन यूनियन की भी क्लियर है, उसको इजराइल को सपोर्ट करना है, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड से ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी इंडिया के लोगों में है। और मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए, इस मसले से हमारा कोई लेना देना नहीं, ये दो लोगों की लड़ाई है। ये उनको आपस में निपटने दीजिए, और बात भी करनी होगी तो देश के प्रधानमंत्री से वो बात करेंगे। प्रधानमंत्री का जो स्टैंड होगा हम उसको आगे फॉलो करेंगे। हमें देश के स्टैंड से अलग स्टैंड नहीं लेना है, ठीक है, लेकिन उनको अपना सपोर्ट जाहिर करवाना है, क्योंकि इनके निजी हित नहीं जुड़े हुए हैं। भैया, अरब के अंदर ये फैसला लिया जा सकता है कि अरब के मस्जिदों से फिलिस्तीन के लिए कोई आवाज़ नहीं उठेगी, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ के मुसलमानों का निजी हित नहीं जुड़ा हुआ है।
यहाँ के जो नेता है ना, उनके कोई निजी हित नहीं जुड़े होंगे। वो बोल देंगे संसद में जय फिलिस्तीन, क्योंकि उनका कोई निजी हित नहीं। उनको तो वोट मोबिलाइज करना है। जिस तरीके से ईरान अपनी पॉलिसी चला रहा है, ईरान को की सत्ता तभी तक कायम रहेगी जब तक लोग रेडिकल रहेंगे, और इंडिया में भी उन्हीं रेडिकल लोगों का फायदा उठाया जा रहा है। बहुत बहुत प्रभात भाई, बहुत बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। अगर आपको इस विषय में बारीकी से जानना है और भी विस्तार से जानना है तो कमेंट करके बताइए। एक बार फिर से हम प्रभात भाई से रिक्वेस्ट करूंगा। आपने आज बिल्कुल जल्दबाजी में ये चीज़ें बोल दी। अगर आपके पास समय हो और हम ये कर सकें तो हम इजराइल फिलिस्तीन कन्फ्लिक्ट, क्योंकि मिडिल ईस्ट का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और हम इसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं, ये इम्पैक्ट करता है हमको भी, तो हम ये पूरी कहानी आपको समझाएंगे और 5-6 एपिसोड्स में वो आएगी, लेकिन बढ़िया आएगी। पूरी कहानी अगर सुनना हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस पूरी वीडियो में जेरूसलम का जिक्र नहीं किया। और सबसे पूरी वीडियो में, हालांकि आज आपने लेबनान ही कहा था, तो उनको इन सब का एक मकसद मैं बता दूं, इन सबको अलक्सा जो है वो फ्री कराना है। और अलक्सा क्या है, जब तक मक्का मदीना नहीं आया था, एग्जिस्टेंस में नहीं था, तब तक दुनिया भर के मुसलमान जेरूसलम की तरफ मुंह करके जो है वो नमाज पढ़ते थे। आज जैसे सब मक्का मदीना की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं ना, उस टाइम में जेरूसलम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। वो एक छोटा सा एरिया है जहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक बहुत पवित्र चर्च है, टेम्पल है यहूदियों का, और अलक्सा है मुसलमानों की, और तीनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो। कहा जाता है कि जब यीशु मसीह को मारा गया, उनका क्रूसेड हुआ, तो उनको उतार के वापस वहीं पर रखा गया था और वहीं से वो वापस जो है वो आए थे। कहा जाता है कि मोहम्मद साहब जो है वो वहीं से वापस ऊपर गए थे और उन्होंने ही अल्लाह ताला से जो है वो पूरी कुरान की सीख ली थी, और एकमात्र टेम्पल यहूदियों का अगर कहीं है तो वहीं है। तो ये एक मुख्य वजह है और इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, हमने सिर्फ वो दे दिया। चर्चाएं करेंगे, ऐसा प्रभात भाई का कहना है। और आप भी कमेंट करके बताइए इस पे, अगर चाहते हैं कि विस्तार से बातचीत हो तो हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। जो जम्मू कश्मीर में जो बच्चियां बाहर आई हैं हिजबुल्लाह के समर्थन में, उनके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।